मैं बना रहा हूँ स्पेशली फॉर द ड्रॉपर्स जो इस वक्त एक मझधार के बीच में फंसे हैं और बहुत सारे ड्रॉपर्स अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं और सही ट्रैक पे नहीं आ पा रहे। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बहुत सिंपल है। जितने भी ड्रॉपर्स अगले साल 2026 का एग्जाम लिखने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपके जो सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट्स जो आपकी सिलेक्शन को और आपके रैंक को नीचे खींचते हैं, मैं आज आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। इन बातों का आप खास ध्यान रखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे बेटा वादा भी लेना चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट्स के अंदर मुझे ये वादा करके जाएं कि आप लोग इन बातों का स्पेशल टेक केयर करेंगे और ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 5 पॉइंट्स के साथ एक बोनस पॉइंट आपको लास्ट में बताऊंगा जिससे एक्चुअली तुम अपनी सारी इस पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और सभी बच्चे चैनल पर जो आज पहली बार आए हो, चैनल पर सब्सक्राइब रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट आप लोगों को सही समय तक मिलता रहेगा और आप लोगों के साथ हम जुड़े रहें और आगे भी आप लोगों के साथ आपकी इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते रहें। उसके लिए आपका चैनल पर सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और मैक्सिमम इसे शेयर भी करिए ताकि बच्चों इसको और भी बहुत बच्चों तक हम पहुँचा पाएँ। सबसे पहली बात बेटा, जो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉपर्स को कहना चाहता हूँ यार, सबसे पेन पॉइंट बच्चों का क्या रहता है, या तो ये बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो बच्चों ये बात दिमाग में रखिए, नेवर स्टार्ट योर ड्रॉप ईयर विद ईदर ऑफ दीज टू। ना ओवर कॉन्फिडेंट हूँ ना अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसा भी मत सोचो कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कंपटीशन बहुत हाई है, मैंने किया नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इस ड्रॉप ईयर को शुरू करिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब तक तो यार ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चुकी ही होगी या आ जानी चाहिए कि बेटा आपकी जो जनवरी अटेम्प्ट है वही आपकी फाइनल अटेम्प्ट है। जिस बच्चे ने, जिस ड्रॉपर ने इस बात को समझ लिया कि मेरी जनवरी अटेम्प्ट ही मेरी फाइनल अटेम्प्ट है, वही कुछ अच्छा कर पाएगा। चाहे आपका जेईई एडवांस टारगेट ना भी हो, तब भी अगर आपने एनआईटीज में जाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपकी फाइनल अटेम्प्ट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम ड्रॉपर्स जो हमारे देश के अंदर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आपका जनवरी अटेम्प्ट को वो एक मॉक अटेम्प्ट की तरह देते हैं और फाइनल अटेम्प्ट वो अप्रैल में देते हैं। तो इससे बेटा आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आईआईटीज की भी लूज हो जाती है। आप अपने आप को एडवांस के लिए तैयार नहीं कर पाते। और इनफैक्ट अगर आप कहीं कोचिंग लेते हैं, आप कोचिंग भी ऐसी ज्वाइन करें जो आपकी जनवरी अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट ही दिमाग में रखते हुए पूरा सिलेबस 11-12 का खत्म करवा पाए। जैसे अगर आप वेदांतु पे बात करें तो जो भी हमारे ड्रॉपर्स बैचेस हैं, यहाँ पे हम नवंबर एंड तक सिलेबस को खत्म कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहें या कहीं और भी जाना चाहते हैं, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सिलेबस आपका टाइम पे जरूर खत्म हो। ठीक है, अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रो कोर्सेज के लिंक दिख रहे हैं। आप डेमो बुक करना चाहते तो डेमो बुक कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, आप कर सकते हैं। बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जो मैं आप सबको यहाँ पे कहना चाहता हूँ बेटा, ये कि यार आई होप आप लोगों ने अभी तक अग्रेसिव सॉल्विंग शुरू कर दी हो। ये ऑनेस्टली बेटा मैं आपको अपने दिल पे हाथ रख के आप लोगों को मैं कहूंगा कि मुझे आप सत्य बताइएगा कमेंट्स के अंदर, अग्रेसिव सॉल्विंग कर रहे हो ना। अग्रेसिव सॉल्विंग का मतलब ये कि आपको पर डे 70 से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कंपटीशन जो एग्जाम है हमारा, कि सॉल्विंग बेस ज़्यादा है। इसके अंदर जितनी ज़्यादा आप लोगों की सॉल्विंग होगी उतना ही बेहतर आप पेपर के अंदर परफॉर्म कर पाओगे, चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। तो सॉल्विंग बेस्ड एग्जाम ज़्यादा है, सॉल्व कर रहे हो ना, अग्रेसिव होना। 70 से 75 क्वेश्चंस मस्ट हैं, नहीं कर रहे तो बेटा गड़बड़ है। स्टार्ट करिए, 40 से स्टार्ट करिए, 45 पे ले जाओ, धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी 70-75 की आइडियल वैल्यू को टच कर पाएंगे मेरे भाई। दूसरा मेरे भाई, जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्विंग करनी है और अग्रेसिव सॉल्विंग करनी है, तो कंटेंट भी अपना फिक्स करिए। आप रैंडम कंटेंट से डेली सॉल्व नहीं कर सकते कि आज ये असाइनमेंट कर लिया, आज ये कर लिया। आपका कंटेंट पूरे साल का जहां से आप सॉल्व करेंगे फिक्स होना चाहिए। कंटेंट सभी अच्छे हैं, लेकिन एक कंटेंट अच्छे से करने से हमेशा बेनिफिट मिलता है। और कल मैंने एक वीडियो भी चैनल पे किया था, अगर कोई बच्चा बुक्स को लेके, कंटेंट को लेके कंफ्यूज्ड है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अभी भी कंटेंट को लेके क्लियर नहीं है तो आप वेदांतु के तत्व ले सकते हैं, 22 किताबों का सेट है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आप अलग से भी बुक्स परचेज करना चाहते हैं। बट अपना सॉल्विंग कंटेंट फिक्स जरूर करिए। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं मेरे भाई, यार ये जो संडे को मॉक टेस्ट होता है ना, इसे एक रेगुलर माइंडसेट की देना शुरू करो। और मुझे आप लोग बताइए जरा, मैं जानना भी चाहूंगा, अभी भी बच्चे संडे के मॉक टेस्ट को एक डिप्रेशन की तरह लेते हैं, एक टास्क की तरह लेते हैं। ये टास्क नहीं है। जैसे तुम एक लेक्चर लगाते हो वैसे ही तुम्हारा संडे का मॉक टेस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे संडे की क्लासेस मिस करते हैं कि संडे का मॉक टेस्ट नहीं देना है तो क्लासेस मिक्स कर देंगे, विच इज़ वेरी बैड। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सैटरडे की क्लासेस लगा के संडे को मॉक टेस्ट मिस कर देते हैं, तैयारी नहीं हुई। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हानिकारक हैं। संडे का जो मॉक टेस्ट है आपके लिए एक वो रेगुलर हैबिट होना चाहिए कि देना ही देना है। सुबह उठे, ब्रश किया,
है ना, नहाए धोए खाना खाया, वैसे ही सेम आपका मॉक टेस्ट होगा। और मॉक टेस्ट के स्कोर से बेटा डिस्करेज मत होइए। इनिशियली मैक्सिमम ड्रॉपर्स के मॉक टेस्ट के अंदर जो नंबर आते हैं वो कम आते हैं, बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इवन तैयारी ही छोड़ देते हैं। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यू पीपल कि मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी अपना कैजुअली मत लीजिए, मॉक टेस्ट से डिस्करेज मत होइए। मॉक टेस्ट में जो भी आ रहा है अपनी गलतियों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए और अपनी इंप्रूवमेंट करिए। और अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं तब भी डिस्करेज मत हो सकता है कि मॉक टेस्ट टफ लेवल का हो और आप प्रिपेयर्ड भी उतने अच्छे ना हो। तो अगर टफ भी है तब भी कम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इजी मॉक टेस्ट में भी कम आ रहे हैं तो दिस मीन्स बेटा कहीं ना कहीं सॉल्विंग में कंटेंट में गड़बड़ है। तो फिर आपको कंटेंट एक ऐसा सॉल्व करना चाहिए जो आपको एक अच्छी कवरेज दे, सॉल्व इजी एग्जाम्पल्स भी हों, टफ भी हों, और धीरे धीरे आपका वो लेवल ग्रेजुअली रेस करे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो थ्योरी दोबारा पढ़े। नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मतलब आप डायरेक्टली हाई कंटेंट पे आ गए हैं, आपको पहले थोड़े से बेसिक लेवल के सवाल दोबारा प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके अलावा जो मैं आपको बोलूँगा बेटा, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये कि बेटा बहुत सारे बच्चे मैं अभी भी देखता हूँ यार कि अभी भी रोने धोने के माइंडसेट से बाहर नहीं आए, मतलब रोते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं कि मेरा टीचर छोड़ गया, मेरे को कोचिंग अच्छी नहीं मिली, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बेटा इस माइंडसेट से बाहर आइए। एक ज़माना था जब ये बच्चे रोते थे, ये चीज़ें जेन्युइन थी। आज की डेट के अंदर सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो ये बच्चा अगर एक कोई ये कहे कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई, मुझे कोचिंग अच्छी नहीं मिली, तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। स्क्रिबिंग मोड से बाहर आओ, डिसीजन लो। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग दुनिया में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते। तो सही टाइम पे डिसीजन लीजिए और इस चीज़ से बचिएगा। और लास्ट पॉइंट जो मैं सबको यहाँ बताना चाहता हूँ बेटा, ये बात याद रखिए कि भाई ये जितनी भी जर्नी है और जितने भी बच्चों ने, जैसे दुंगाराम चौधरी आपका आइडियल है जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, पहला ड्रॉपर है हमारे देश का, पहला और आखिरी, उसके बाद नहीं आ पाए। ये बात याद रखिए, ये सारी चीज़ें बेटा आपको एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मिलेंगी। तो अगर आप अपनी इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहे, आपने रेगुलर अपनी सॉल्विंग की, रेगुलर नोट्स बनाए, रेगुलर रिवीजन की, शॉर्ट नोट्स भी बेटा मैं रेकमेंड करूंगा बच्चों आप ज़रूर बनाइए, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स अगर बने बनाए चाहिए तो आप वेदांतु के फ्लैश कार्ड्स भी ले सकते हैं, बट ये अगर आप नहीं भी ले रहे खुद के बनाइए। बट ये हैबिट डालिए कि अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन है तो 100% बच्चों आप लोग अपनी मंजिल तक आज नहीं तो कल पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो ये जो पॉइंट है डिसिप्लिनसी वाला, ये सभी पॉइंट्स को बेटा बहुत ज़्यादा बूस्ट और स्ट्रेंथन करता है। तो गाइज दिस वाज अ वीडियो फ्रॉम माय साइड, जिसके अंदर मेरे को लगा बहुत सारे ड्रॉपर्स बच्चों की कुछ पर्सनल क्वेरीज आ रही हैं, तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ताकि आप लोग समय रहते ही इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कमेंट्स पे बेटा मुझे ज़रूर प्रॉमिस करके जाएं कि सर हम इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल फॉलो दीज top 5 points and we will make our preparation to the next level. Thank you so much. God bless you. Jai Mata Di. Have a good time at home and stay subscribed on the channel. God bless you.